नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और उस पर शुरू होने वाली है गूंज। बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बयान देते हैं और वो बयान महिला अपमान की तरफ इशारा करता है। महिला सम्मान को लेकर बड़ा विवाद उस बयान ने खड़ा कर दिया। विधानसभा में 24 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बाद नीतीश कुमार लगातार अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार ने पटना के मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी को उस वक्त कुछ ऐसा कहा जो एक महिला होने के नाते मुझे तो नहीं पसंद आया। फटकार लगाते हुए उनको बैठने को कहा और कैसे बैठने को कहा मैं आपको वो सुनवाती हूं। महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, कुछ जानती नहीं हो महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? ये जो बयान आपने सुना ना, ये सिर्फ अंश है। इससे पहले जो वो कह रहे थे वो कुछ ऐसा प्रतीत होता, और प्रतीत नहीं शब्दशः आपको बता देती हूं। अरे महिला हो, कुछ समझती हो, बैठ जाओ। क्यों? महिला समझती नहीं? नीतीश के इस बयान पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तीखा हमला किया है। कहा है नीतीश कुमार को असल में महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं ये मालूम ही नहीं है। सुनिए राबड़ी देवी क्या कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। अब नीतीश के बयान के साथ साथ जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के तरफ से एक और बयान आया है और विवाद उसने गहरा ही दिया है, कम नहीं किया है। लल्लन सिंह ने बजट पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए राबड़ी देवी की शिक्षा पर ही सवाल उठा दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं लल्लन सिंह। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। इन दोनों बयानों को लेकर अब पूरा विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, लिखा है कि महिलाओं का ये अपमान है। उधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे नीतीश कुमार और जेडीयू कटघरे में खड़े हैं इस तरीके के बयान देकर। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश ने इससे पहले भी विधानसभा में महिला विधायकों का अपमान किया है। जेडीयू की मानसिकता है सब वही जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता है। ये मैं आपको तेजस्वी यादव का ट्वीट पढ़ के सुना। दरअसल विधानसभा में नीतीश कुमार के बयान पर जो विवाद हुआ है ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विधानसभा सत्र के दौरान कई बार नीतीश कुमार को आपा खोते हुए आपने भी देखा है, जुबान फिसलते हुए आपने भी देखा है। नवंबर 2023 फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या नियंत्रण पर बहस हो रही थी। उस दौरान नीतीश बाबू ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिस पर तब विपक्ष में रही बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया था। अब बीजेपी इनके साथ है। साल 2021 शराबबंदी के बहस के दौरान नीतीश कुमार ने महिला विधायक से कहा था कि आप इतनी सुंदर हो, ये पता है मैंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है। इस पर बवाल हुआ। 2021 में कानून व्यवस्था पर बहस के दौरान नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने तेजस्वी पर फटकार लगाते हुए कहा कि अपने बाप से पूछो उन्हें किसने सीएम बनाया। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो नीतीश की नाराजगी को उनके सेहत से जोड़ती थी। अब आरजेडी विपक्ष में है, वो भी यही आरोप लगा रही है। हालांकि जेडीयू का कहना है कि बिहार में महिलाओं का जितना सम्मान नीतीश बाबू ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। सुनिए। के सम्मान का जहां तक सवाल है,
आपको बोलने का अधिकार है। अरे आप तो घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसके अलावा तो आपको एहसास भी नहीं है। चूँकि 15 वर्ष के शासनकाल में लालू जी जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, एकमात्र उपलब्धि आपके पास रही कि राबड़ी देवी जी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अब जेडीयू का दावा और हकीकत क्या है, एक बार उसे भी आप समझ लीजिए। 2005 में बिहार की सत्ता में बैठने के साथ ही नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे फैसले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं ने जो है उनको बढ़ चढ़कर वोट दिया। वो जो चुप्पा वोटर कहीं से निकल कर आया ना, वो बिहार की सरजमी से निकल कर आया, और वो चुप्पा वोटर कोई और नहीं है, वो महिलाएं हैं। वो वोट बैंक बना नीतीश बाबू। सरकार में आते ही नीतीश कुमार ने 2006 में पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य फिर बना। 2016 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बिहार में शराब बैन कर दी गई और यह ऐतिहासिक फैसला हुआ। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर यह फैसला लिया। 2016 में ही महिलाओं के बिहार सरकार की नौकरी में 35% आरक्षण की खबर फिर आई। फिर 2021 में बिहार पुलिस में राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला। पुलिस में महिलाओं को लगभग 25% आरक्षण मिला, 25.30% अगर मैं एकदम सटीक कहूं। और इसका असर यह हुआ कि पुलिस में जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, बिहार उसमें सबसे आगे निकल गया। अब ये तो तथ्यों की बात थी, लेकिन करनी अलग है, कथनी अलग है, तो सवाल तो उठेंगे ना। ये बात सही है कि बालिका साइकिल योजना हो, कि पोशाक योजना हो, कि 10वीं 12वीं में 60% से ज्यादा नंबर लाने वाली छात्रवृत्ति योजना नीतीश कुमार लगातार आए हैं और चुनाव जीतने में इस सारी योजना ने उनकी खूब मदद भी की है। शराबबंदी के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव, नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए जो मुकाबला हुआ था उसमें चुनाव जीती थी। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक उस चुनाव में यादव और मुस्लिम ये दोनों वर्ग अगर छूट जाए या छोड़ दिए जाए तो महिला वोटर नीतीश के पक्ष में ज्यादा थी। ज्यादा वोट करने के लिए महिलाएं अगर निकली तो वो नीतीश के पक्ष में। सवर्ण की अगर बात करें तो तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के जहां 12% महिलाओं का वोट उन्हें मिला है, एनडीए को 59%। ये महिलाओं की बात कर रही हूं, 59% महिलाओं ने। और फिर देखिए ये जो वर्ग आपको दिख रहा है एनडीए के पक्ष में 63% ओबीसी महिलाएं। ओबीसी महिलाएं, मैं पहले सवर्ण महिलाओं की बात करी थी, अब ओबीसी महिलाओं की। तो ओबीसी महिलाओं का वोट 18% महागठबंधन को पड़ा है और 63% पड़ा है एनडीए को। ये बिहार के महिला वोटर्स की मैं आपको बात बता। और अब आ जाइए दलित महिलाएं। दलित महिलाओं की अगर बात करें तो एनडीए 33% दलित महिलाओं ने वोट दिया किसे, एनडीए को, और महागठबंधन को मिला है 24%, 24% दलित महिलाएं। जाहिर है ये सर्वे और रिपोर्ट आरजेडी ने भी देखी होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बयान को महिला सम्मान से जोड़कर आरजेडी महिला वोट में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है, ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन नीतीश बाबू बार बार महिलाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों की वजह से क्यों इतना जो है वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं? क्या वजह है कि बार बार वो महिलाओं को दुयम दर्जे का अपनी बातों से बताने की कोशिश करते हैं? नीतीश इतना गुस्सा क्यों आजकल दिखा रहे हैं? सवाल यह है कि पलटवार के चक्कर में नीतीश विपक्ष को मौका दे रहे हैं क्या? इन्हीं मुद्दों में आज चर्चा करनी है और शुरू करेंगे हम गूंज।